बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और एक इंतहाई आसान तरीके से बनाई जाने वाली जनाब चिकन सीख कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आप लोग घर में बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं और आप लोगों को घर बाहर से लाने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें पड़ी हैं मेरे पास। ये सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये चिकन बोनलेस है, आधा किलो है ये। इनको वॉश किया हुआ है अच्छे से, स्ट्रेनर में इसका पानी सारा निकाल लिया। ठीक है, ये कुछ मसाले हैं मेरे पास जनाब। ये दड़ा मिर्च है आधा चम्मच, ठीक है, हल्दी है बिल्कुल थोड़ी सी, नमक है तकरीबन आधा चम्मच। इसके अलावा आगे जनाब है काली मिर्च है, वो भी आधा चम्मच ही है। ठीक है, और इसी तरीके से है जनाब मेरे पास ये खुश्क धनिया पिसा हुआ, ये 1 चम्मच है, और साथ ही ज़ीरा पिसा हुआ है। ठीक है, ये बेसिक मसाले हैं, अक्सर आप लोगों के घरों में मौजूद होते हैं। अब ये कुछ और चीज़ें ये हैं जनाब हमारे सब्ज़ मसाले, और कुछ ये जनाब मैंने सब्ज़ धनिया थोड़ा सा ऐसी रफली इसकी कटिंग करके रखा हुआ है 1 गुड्डी की, और ये कुछ लहसुन है, प्याज है, और सब्ज़ मिर्चें मैंने थोड़ी मोटी मोटी काट के रखी हुई हैं। ठीक है, इनको भी हमने चॉप ही करना है, तो इसलिए मैंने इनकी थोड़ी मोटी कटिंग कर ली है। अब ये चीज़ें हमारे पास सारी की सारी आ चुकी हैं। तो जनाब अब हम करते हैं चॉपर को अपने नज़दीक, और सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम जनाब ये करेंगे कि ये जो है हमारे पास प्याज और ये लहसुन और इसका जो हम है ना, वो सबसे पहले हम इसको चॉप करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम चिकन में ये सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर दें तो वो ना प्याज फिर भी बीच बीच में रह जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा से आप लोगों को बताती हूँ कि आप इस तरह से कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और अहम बताने वाली है, वो ये है कि यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें एक ही दफ़ा इसमें डाल दी हैं। अगर आप तो जब आप इसको चॉप करेंगे तो प्याज़ों का पानी जो है वो डेफिनेटली निकलेगा इसमें से, लेकिन उसका भी एक इलाज है। मैं इसमें तकरीबन 2 स्लाइस भी ऐड करूँगी। ठीक है, तो इसलिए वो सारा का सारा जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत इसके अंदर मॉइस्चराइज़र होगा ना, वो इसको जज़ब कर लेगा। ठीक है, अब ये देखें ये हो चुका है बेहतरीन सा। अगर आपने वो ना करना हो ना, अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हल्का फुल्का सा इसमें पानी है, तो वो उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने इसमें ब्रेड शामिल ना करनी हो तो फिर आप इसमें ये जो है सबसे पहले सिर्फ प्याज डालें, उसको चॉप करें, उसका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ें, और फिर बाकी चीज़ों को आप जो है वो चॉप करें। अब देखें ये जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई थी अच्छे से चॉपर में चॉप हो चुकी हैं। ठीक है ना, जितना जिस तरीके से हम बारीकी में इनको चाहते थे वो हो चुकी हैं। तो अब जो बाकी मटेरियल है हमारा जनाब, ये चिकन है वो मैं इसमें डाल दूँगी सारी। इसकी आपने इसकी जहाँ छोटी मोटी बोटियाँ हल्की हल्की सी करवा लें, या आप इसका कीमा भी बना सकते हैं, लेकिन इस चॉपर में जल्दी हो जाता है। ठीक है, चिकन का कीमा जो बाकी मसाले मैंने आप लोगों को दिखाए थे वो भी इसी टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें मैं जनाब जो है ना वो ये 2 ब्रेड डाल दूँगी। आप लोगों को एक नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने इसमें डाले थे 2, क्योंकि मुझे था कि शायद ये थोड़ा एक काफ़ी है, लेकिन एक काफ़ी नहीं था, एक और भी इसमें डाला था। हल्का सा जो इसका मटेरियल था ना वो मुझे थोड़ा नरम लगा था। ठीक है, फिर मैंने चॉप करने के बाद मज़ीद इसको, वो आपको यहाँ पे वीडियो में नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको बता रही हूँ कि ये मैंने यहाँ पर 2 जो है ना ब्रेड इसमें शामिल किए थे। अब जनाब इसको हम अच्छे से कर लेंगे चॉप। अगर तो आप लोगों के पास पहले से चॉप किया हुआ कीमा है तो जो बाकी सारी चीज़ें भी इसमें ऐड कर दें। अच्छा, एक और चीज़ डालनी है इस वक्त इसमें, वो है जनाब घी। तो ये जो आम डालडा घी होता है वही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच। उससे ये जो है ना कबाब बहुत सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे से बनते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अब देखें ये बहुत ही अच्छा सा फाइन इसकी जो है ना बहुत अच्छा सा ये पिस चुका है, बहुत अच्छा सा जनाब ये हो चुका है चॉप। और अब इसको कर लेंगे हम अलग, एक चीज़ में निकाल लेंगे, और जो अपना चॉपर इसको साइड पे कर देंगे। ये बहुत ही एक आला रेसिपी है ये। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट और वो जो दूसरा होता है कोफ्ते उसका भी और शामी कबाब का भी, ये थोड़ी थोड़ी इसमें रिजेंबलिंग है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ी बहुत इसमें है जो कि मुख्तलिफ है। अब देखें इसके लिए जो मैंने सीख कबाब के लिए ना ये सीखे में लेके आई थी, ये चेज़ वैल्यू से मैं लेके आई हूँ। ये कोई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, 185 रुपये की हैं, और ये 6 हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये कोई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, फिर मैंने इसी वजह से ये ले ली। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो पेंसिल होती है उसको भी जो नई उसको ले आएँ, एक पेंसिल ले लें, उसमें से भी जो आपका कबाब है उसको एक शेप दे सकते हैं, उसके अंदर एक सुराख कर सकते हैं जैसा कि उसके अंदर होता है। तो लेकिन अगर आप ये भी ले लें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ये आपकी एक चीज़ बन जाएगी और ये पायदार चीज़ है, आपके वो मतलब वीडियोज़ में ये काम आती रहेंगी। ठीक है, अब देखें ये ना मैंने एक 2 बना लिए थे। अब ये दूसरा जो है वो आप लोगों को मैं अब आपके सामने बना
बता रही हूँ और आपको तरीका इसका बताती हूँ कि ये बिल्कुल एक आसान सा तरीका बता रही हूँ। अगर आप जो बिगनर्स हैं वो जब स्टार्ट करते हैं ना, तो ये जब सीख के ऊपर इसको लगाते हैं तो ये फ़ौरन इससे गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपर्ट होते हैं उन्हें उनके साथ ये ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे बिल्कुल आपका ये नहीं टूटेगा। इसकी आपने थोड़ी सी एक जो टेक्निक है, इसका तरीका आपने थोड़ा डिफरेंट करना है। इसी तरीके से देखें, एक छोटा सा गोला लेके उसको एक कबाब की शक्ल दे लें। जितना लंबा आपने कबाब करना है ना उतना आप कर लें, जितना आपको पसंद हो, ज़्यादा लंबा हो तो ज़्यादा कर लें। और वो सीख उसके अंदर करके आपने इसको रोल की शक्ल में घुमाना है। अब देखिए इस तरीके से क्या होगा, फर्स्ट क्लास सा इसके अंदर एक जो है एक होल टाइप सा वो भी बन जाएगा और आप इसको में से निकालें सीख में से और इसको करते जाएं। अब देखिए इसी तरीके से जितने भी कबाब थे हमारे, तकरीबन 13-14 कबाब बने थे। तकरीबन आधा किलो से थोड़ा कम था शायद ये कीमा। तो उसमें ये देखें काफ़ी सारे जो है वो बन चुके हैं बेहतरीन से। और जनाब अब क्या अब जो मरला है ना वो है इसका कि इसको हमने किस तरीके से फ्राई करना है। अच्छा, इसके कई तरीक़ेकार हैं। इसको स्टीम भी किया जाता है, ठीक है। स्टीम करने के अलावा इसको तवे के ऊपर कुछ रख के सीख के ऊपर ही किया जाता है। वो सारे तरीके जो हैं वो मुश्किल भी हैं और उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी, बिल्कुल इतना आसान तरीका बताऊंगी कि आप इजीली इसको कर लेंगे जनाब, बना लेंगे, ठीक है। उसमें भी ये होता है कि जो ये कबाब है ना, ये थोड़ा सा आपका ज़रा हार्ड हो जाता है, हल्का सा हार्ड हो जाता है, एक फॉर्म में आ जाता है। तो फिर इसको बाद में फ्राई करते हैं हल्के से घी के साथ, ठीक है। तो मैं अब ये देखिए, मैंने जो पैन आप लोगों को दिखा रही हूँ, इस पैन को मैंने घी से थोड़ा सा ग्रीस किया है। इसमें आप लोगों को ज़्यादा घी नज़र नहीं आ रहा, ये देखें, ठीक है। बस इसको इसमें डाल के ना आपने हल्का हल्का सा इसका एक कलर भी आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, कबाबों का। और इसको आपने वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना जी कि ये थोड़ा जा अठर जाए, ज़रा थोड़ा जा अकड़ जाए, हल्का सा आप इसको देंगे ना, 1-2 मिनट ही देंगे तो आप बस ज़्यादा आपने देना भी इसको टाइम 1-2 मिनट ही है, ठीक है। ये पूरे अभी बने नहीं हैं, इसको मैं सारे इसी तरीके से कर करके पैन में निकाल लूँगी। अब देखें कि ये जो जितने भी हमारे आप लोगों को कबाब है ना, ये अभी कच्चे पक्के से हैं, पूरे अभी नहीं हुए, ठीक है। ये मैंने प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस प्रोसेस के बाद जो अगला प्रोसेस है, अब मैंने घी थोड़ा सा डाला है, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना आपने इसमें, ठीक है। तो इसको डीप फ्राई नहीं करना, बस इतना सा कर लें कि ये थोड़े अच्छे से फ्राई हो जाएं और ये पक जाए, जो थोड़ी बहुत इसके अंदर कसर है, ठीक है। वैसे चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी हो जाता है, उसमें कोई इतनी देर लगती नहीं है। अब देखिए इसमें हल्की हल्की आंच पे आपने इसको अच्छे से कर लेना है जनाब फ्राई, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा एक प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए। और इसको बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकाना, अगर बहुत ज़्यादा आप इसको पकाएंगे तो ये जो है ना वो सख्त हो जाएंगे और इसके अंदर से एक जो जूसीपन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने नहीं करना। देखें ये सारी इसी तरीके से मैंने निकाली है प्लेट में। थोड़ी सी इसकी जनाब गार्निशिंग कर ली है, प्याज थे और ये जनाब था टमाटर। अब देखें थोड़ा सा मैं आप लोगों को तोड़ के दिखा रही हूँ कि ये अंदर से कितनी जल्दी ये टूटा है, कितना नरम है और कितना कमाल का बना है, बहुत ही जूसी और बड़ा ही मज़ेदार नरम और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। साथ मैंने इसके बनाई है जनाब ये चटनी दही की। इसमें बिल्कुल हल्के से मसाले डाले हैं मैंने जनाब, पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और नमक, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। बहुत अच्छी सी हमारी जनाब ये रेसिपी रेडी हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को आप लाइक शेयर और कोई अच्छा सा कमेंट दे दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।